नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ करता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ साथ सभी देवता और पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को करने से तीर्थ यात्रा करने के समान पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से लाखों गुना अधिक पुण्य मिलता है। इस एकादशी व्रत को कर लेने से 1000 यज्ञों से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए इससे जुड़ी कथा के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से श्रेष्ठ और पवित्र आपने कहा है। आप कृपा करके इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से देवलोक पर अधिकार कर लिया था। इस कारण से सभी देवतागण साथ में देवराज इंद्र पृथ्वी लोक में आकर दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सभी देवतागण बोले शंकर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे और भगवान शंकर से कहने लगे कि हे भगवान, हम सभी देवतागण मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हैं। कृपा करके आप उसके अत्याचार से हम सभी देवताओं को मुक्ति दिलाइए। यह सुनकर के भगवान भोले शंकर ने कहा कि आप सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाइए, वे ही इसका उपाय बताएंगे। इसके बाद सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चले गए, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे कि मूर नाम का दैत्य हम सभी देवताओं के साथ बहुत ही अत्याचार कर रहा है, उससे रक्षा कीजिए हे भगवान। देवताओं को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह दैत्य कहाँ रहता है। इस पर सभी देवता ने बताया वह चंद्रावली नगरी में रहता है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावली जाइए, मैं भी आ रहा हूं। सभी देवतागण वहां पहुंचकर चंद्रावली में मूर नाम के दैत्य के साथ घमासान युद्ध करने लगे, लेकिन उस दैत्य को कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके बाद भगवान विष्णु मूर दैत्य के साथ घमासान युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते हजारों वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु भी उस दैत्य को नहीं पराजित कर सके। तब भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री का आश्रम चले गए और वहां पर हेमवती गुफा में शयन करने लगे। मूर दैत्य भी पीछा करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उनको मारने का प्रयास करने लगा। तो उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण किए उत्पन्न हो गई और वही कन्या मूर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर उनको बहुत ही आश्चर्य हो गया और अपने मन में सोचने लगे इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था, तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, तुमने तीनों लोकों के देवताओं के जीवन में सुख शांति ला दिया है। इस कारण से तुम अपनी इच्छा अनुसार
वरदान मांग लो। तब वह कन्या बोली कि हे भगवान, जो भी व्यक्ति मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग लोक को जाए, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे तो वे विष्णु लोक जाए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। उस कन्या ने यह भी कहा कि जो मनुष्य दिन और रात में एक ही बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वैसा ही वरदान उस कन्या को दे दिया, और उन्होंने उस कन्या से कहा कि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इस कारण से तुम्हारा नाम एकादशी हुआ, और इस कारण से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो मनुष्य इस एकादशी व्रत के महात्म्य को श्रवण या पठन करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलेगा। तो भक्तगण, ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।